हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी एक नई रीडिंग में। यू वर्सेस देम की रीडिंग करेंगे, देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। क्या सोचते हैं आप, कैसी फीलिंग्स रखते हैं, क्या चाहते हैं, क्या इंटेंशन है, और इसके साथ ही साथ फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहेंगी। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे यहाँ पर। स्कॉर्पियो की करंट एनर्जी क्या है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। वृश्चिक राशि की करंट एनर्जी क्या है। द वर्ल्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपनी लाइफ में कोई एक ओल्ड साइकिल को कंप्लीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं या एक कंप्लीशन चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ। हो सकता है आप कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, हॉलिडे पर जाना चाहते हैं। कुछ तो यहाँ पर हैप्पीनेस है आपकी एनर्जी में, जहाँ पर कि आप एक साइकिल में आना चाहते हैं। बहुत ही कलरफुल एनर्जी है आपकी। कोई डिज़ायर ड्रीम्स हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ, कोई ट्रैवल करना, कहीं पर जाना, कुछ आपकी डिज़ायर हो सकती हैं, एक कंप्लीशन करना। आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, कोई एक डिसीजन बनाना चाहते हैं। अगेन फिर से यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी ये डिज़ायर है। आपके पास कोई अदर चॉइस भी है, या आप बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। अब आप एक्शन लेना चाहते हैं। ये टाइम एक्शन लेने का हो सकता है आपका। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स से एक फायरी एनर्जी है आपकी, तो आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं इस पर्सन की तरफ। आपके आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स। एस ऑफ सॉर्ड्स और द वर्ल्ड। ओके, दोनों तरफ से द वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। मेजर आर्काना कार्ड है ये, दोनों ही मेजर आर्काना कार्ड है यहाँ पर। तो इस पर्सन की सेम फीलिंग दिखाई दे रही है। ओके, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये पर्सन भी आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, हॉलिडे प्लानिंग करना चाहते हैं, कहीं घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, तो कुछ चीज़ों को डन करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ, जो कि हो सकता है पास्ट में नहीं हुआ है। इसके बाद एस ऑफ सॉर्ड्स। तो इस व्यक्ति को कोई क्लैरिटी मिल रही है आपसे रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये व्यक्ति प्लानिंग करना चाहता है आपकी तरफ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई क्लैरिटी मिल रही है इस व्यक्ति को आपसे रिलेटेड, और ये भी यहाँ पर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपकी तरफ। एक एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में। फाइव ऑफ सॉर्ड्स और डेथ एंड रीबर्थ। आपके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आए हैं। सबसे पहले तो रिसेंटली हो सकता है अनएक्सपेक्टेड चेंज आया है आपके लाइफ में। चीज़ें खराब हुई हैं, आपने कुछ बिल्ड किया था इस पर्सन के साथ, वो हो सकता है टूट चुका है। एक रिलेशनशिप हो सकता है एंड हो चुका है। एंडिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, डेथ की एनर्जी है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका, आपके रिलेशनशिप का। कुछ तो यहाँ पर चीज़ें एंड हुई हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आप मेंटली ओवरलोडेड है, मेंटली अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। आपको हेडेक हो रहा है, आप पेन फील कर रहे हैं, आपको हो सकता है इशू है हेल्थ से रिलेटेड, आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है।
एंग्जाइटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स से आप एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, या अ, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, और यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं पास्ट में, इस वजह से कुछ ना कुछ एंडिंग्स हुई हैं आपके इस व्यक्ति के साथ। ओके, तो अ, अब हो सकता है आपके पास या तो कोई अदर चॉइस भी है। अब आप एक न्यू साइकिल में एंटर करना चाहते हैं, या कोई न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं। और अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि चॉइसेस हैं यहाँ पर। आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना है, एक्शन लेना है किसी तरफ। ओके, बहुत टाइम पहले कुछ टावर मूवमेंट आया है, आप दोनों का एंडिंग्स हुआ है। तो अब या तो आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, किसी एक रिलेशनशिप की तरफ जाना, एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाना, और अगर आप इसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं आप एक एंडिंग्स के बाद एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, या रिबर्थ करना चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ। ओके, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, वो व्यक्ति क्या चाहते हैं। तो इस व्यक्ति का भी एक डिसीजन टाइम दिखाई दे रहा है, कि इस व्यक्ति को भी अब कुछ ना कुछ निर्णय लेना पड़ेगा आपकी तरफ, क्योंकि ये व्यक्ति भी आधे रास्ते पर ही अटके हुए हैं। अभी ये भी चूज करना चाहते हैं किस रास्ते पर आगे बढ़े। ओके, क्या इनके लिए सही है। तो ये समय हो सकता है फिर इन्हें डिसाइड करना है। ओके, द चैरियट के कार्ड के साथ। और ये हो सकता है कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, या आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक मैजिक की एनर्जी है, मैजिक चाहते हैं, मैजिक करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा हो जो चीज़ें बदले इनके लाइफ में। ओके, ऐसी उम्मीद रखते हैं। क्या थॉट्स हैं इस व्यक्ति के, क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं इस व्यक्ति के लिए, आप क्या सोच रहे हैं इस व्यक्ति के लिए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इनके तरफ आपको एक न्यू बिगनिंग करनी है, रिस्क लेना है या नहीं लेना है। आप भी यहाँ पर फिर से इसी एनर्जी में है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि या तो इस पर्सन ने अपने इमोशंस को ब्लॉक किया है आपकी तरफ। आपको ऐसा लग सकता है कि ये व्यक्ति आपके लिए इमोशंस नहीं रखते हैं, या ये व्यक्ति आपको भूल चुके हैं। ये व्यक्ति ब्लंट एनर्जी में है, आपको कट कर सकते हैं, आपको मना कर सकते हैं, आपको हो सकता है एक्सेप्ट ना करें, ऐसा आपको लग रहा है। ओके, हालांकि आप अपने दिल की सुनना चाहते हैं, आपके दिल में है कि आप इस व्यक्ति की तरफ एक्शन लें, रिस्क लें और आगे बढ़ें, एक न्यू बिगनिंग करें। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा ब्लंट एनर्जी में है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक प्रैक्टिकल है, क्लियर माइंडेड है ये व्यक्ति, और गोल ओरिएंटेड है, मिच्योरिटी है, या किसी तरीके की ऐसी जजमेंटल एनर्जी भी हो सकती है इस व्यक्ति की। ये व्यक्ति आपको जज कर सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर एक झिझक हो सकती है आगे बढ़ने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। तो आपके अंदर जो भी झिझक है, हो सकता है आप इस वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति की एनर्जी थोड़ा सा ब्लंट एनर्जी है। ये व्यक्ति आपको कट कर सकते हैं अगर आप इनकी तरफ कोई ऑफर लेकर जाएंगे। ओके, इस वजह से हो सकता है आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको थोड़ा सा इनकी एनर्जी टफ लग रही है, आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा रूड हो सकता है व्यक्ति,
इनके कुछ अपने ही रूल्स हैं, डिसिप्लिन में है ये व्यक्ति। ओके, तो आपको ऐसा लग सकता है। ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके लिए? स्कॉर्पियो के पार्टनर क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए? स्कॉर्पियंस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए? द मून, तो ये व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, कुछ हाइड कर रहे हैं। आप अपने ट्रू फीलिंग्स को इस पर्सन को नहीं बता रहे हैं, खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। और इस व्यक्ति को लगता है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं या इन्हें चीट कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें इनसिक्योरिटी है रिलेशनशिप में, और कहीं न कहीं इन्हें लग रहा है कि आप इनसे झूठ बोल रहे हैं, या इन्हें आपकी एनर्जी समझ नहीं आ रही है, इन्हें आपके एनर्जी में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही हैं। ओके, तो इन्हें हो सकता है पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है। ओके, और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो इन्हें लग रहा है कि अगर आपकी तरफ ये आगे बढ़ेंगे या एक्शन लेंगे, हालांकि यहाँ पर ये एक्शन लेना चाहते हैं, अब ये टाइम एक्शन लेने का हो सकता है, लेकिन इनके लिए थोड़ा सा खतरनाक रास्तों से इन्हें गुजरना पड़ेगा, टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, या एक टफ रिलेशनशिप के साथ डील करना पड़ेगा। ओके, तो बहुत ही टफ हो सकता है ये रिलेशनशिप। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर ये भी एक्शन का कार्ड है, ये भी एक्शन को ही बताता है। हालांकि ये व्यक्ति सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन स्थितियाँ उतनी सरल नहीं हैं। ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है। इंटेंशन क्या है आपके? आपके इंटेंशन क्या है स्कॉर्पियो रिलेशनशिप में? द लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं इस व्यक्ति को, आप अट्रैक्शन फील करते हैं इस व्यक्ति की तरफ, आप रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं, इंटीमेसी रखते हैं। ओके, आप इस व्यक्ति के करीब आना चाहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि पेन भी है इसके साथ। जहाँ पर लव है वहाँ पर पेन भी है, सेपरेशन भी है, हार्ट ब्रेक भी है। ओके, इंटेंशन यहाँ पर आपका सपना है इस व्यक्ति के साथ। ओके, एक करीबी रिलेशनशिप में रहना, इंटीमेसी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ रही है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ ही साथ आपको हार्ट ब्रेक भी मिल रहा है। ओके, और पेन मिल रहा है इस रिलेशनशिप में। तो हो सकता है पास्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला है, अभी भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पेन और सेपरेशन में रहना पड़ रहा है। ओके, तो एक टफ रिलेशनशिप है ये, उतना ज़्यादा सरल नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, पेन सहना पड़ सकता है आपको, ऐसा लग रहा है इस व्यक्ति की तरफ आने के लिए, इस व्यक्ति के साथ रहने के लिए पेन सहना पड़ सकता है। ओके, ऐसा आपको लग रहा है। आपके पर्सन के इंटेंशन क्या हैं आपकी तरफ? स्कॉर्पियो के पर्सन के इंटेंशन क्या हैं? फिर से यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ रहा है, सेम सेम कार्ड दोनों तरफ से दिखाई दे रहे हैं। तो इंटेंशन आप दोनों के यही हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के
टफ टाइम में एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड रहना चाहते हैं। अ, तो मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। एक लव भी है यहाँ पर, दोनों तरफ से यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है। ओके, और इस व्यक्ति के इंटेंशन इतने प्योर दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, जहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड और द लवर्स का कार्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा प्योर लव है इस व्यक्ति का। ओके, क्योंकि क्वीन अपने आप में एक मदर वाली एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है। आपके पर्सन चाहे फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, जो भी है, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयरिंग है। यहाँ पर अगर आपके इस व्यक्ति के साथ अगर आपके इस व्यक्ति के साथ चाइल्ड हैं, तो कहीं न कहीं ये व्यक्ति उनकी भी देखभाल करना चाहता है, आपकी भी देखभाल करना चाहता है, खुद की भी ग्रोथ चाहते हैं। एक ग्रोथ वाली प्रेग्नेंट विमेन है यहाँ पर, तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये एक ग्रोथ का ही सिंबल है, ग्रोथ का ही साइन है कि ये व्यक्ति नर्चरिंग, केयरिंग है, मैच्योर है और बैलेंस्ड है, इमोशंस को भी बैलेंस किए हुए हैं। तो इस व्यक्ति के साथ अगर आप माइंडफुल रहें, आप इस व्यक्ति के साथ अगर आप मिलकर आगे चलें, तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा केयरिंग और लविंग हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप में मैच्योर हो सकते हैं, या इस रिलेशनशिप को अच्छे से संभाल सकते हैं, या आपको भी अच्छे से संभाल सकते हैं, या कोई भी इनके अराउंड है उनकी भी देखभाल कर सकते हैं। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही अच्छा कार्ड है द लवर्स के साथ। इंटेंशन अच्छे हैं, अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपकी रीडिंग हो सकती है ये। ओके, एक्शन क्या रहेंगे, आपके एक्शन क्या रहेंगे इस व्यक्ति की तरफ, स्कॉर्पियो के एक्शन क्या रहेंगे। एट ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स। आप इस व्यक्ति की तरफ पैशनेटली फीलिंग्स में है, रोमांटिक फीलिंग्स में है, और आप इस व्यक्ति को मैसेजेस करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी शेयर करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्रेशर में हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके आंखों में पट्टी है जैसे कि, तो कहीं ना कहीं आपको भी सही से अभी समझ नहीं आ रहा है, या कहीं न कहीं एक प्रेशर है, आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आप इस स्थिति में कुछ नहीं कर पाएँगे, ओके? हालाँकि यहाँ पर ये नेगेटिविटी है माइंड की, आप इस तरफ जो ये प्रतिबिंब है इस मिरर का, वहाँ पर आप पूरी तरीके से आज़ाद हैं, ओके? एक्शन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। लेकिन आपको एक प्रेशर फ़ील हो रहा है, आपको पेनफुल फ़ील हो रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी, या आप पूरी तरीके से फँस चुके हैं किसी चीज़ में, कहीं न कहीं आप स्टक हो चुके हैं। तो ये माइंड का एक इल्यूज़न है, कहीं न कहीं आप फ्री हैं कुछ चीज़ों से, ओके? हालाँकि यहाँ पर एक रोमांटिक प्रपोज़ल आप इस व्यक्ति को देना चाहते हैं, आप एक्शन लेना चाहते हैं, आप डेट करना चाहते हैं, पैशनेट एनर्जी हैं, गिफ्ट देना चाहता है, किसी तरीके से कुछ ना कुछ आप करना चाहते हैं इस व्यक्ति की तरफ, ओके? लेकिन आप थोड़ा-सा स्टक फ़ील करेंगे, इस वजह से आप हो सकता है एक्शन ना लें, ओके? यहाँ पर भी आप एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ओके? एक ग्रोथ चाहते हैं इस व्यक्ति के साथ, लेकिन आप एक्शन लेने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं अभी, ओके? इस पर्सन के क्या एक्शन रहेंगे आपकी तरफ? नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे इस व्यक्ति के आपकी तरफ? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे स्कॉर्पियो की तरफ? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन के एक्शन क्या रहेंगे? नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स। चुनौतियों के बाद भी ये व्यक्ति खड़े हैं, स्टैंड ले रहे हैं, और बहुत सारी चुनौतियां हैं लाइफ में, ओके?
लेकिन ये व्यक्ति स्टैंड ले रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, ऐसी एनर्जी है। और 7 ऑफ पेंटिकल से ये भी हो सकता है ये व्यक्ति वेट करना चाहता है आपका। ओके, ये लंबे समय तक आपका वेट करना चाहते हैं और वेटिंग की एनर्जी में है ये व्यक्ति अभी भी। और एस ऑफ वॉन्ड्स से एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये, एक्शन का भी कार्ड है ये। तो एक फायरी एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर कि ये अपनी लाइफ में हो सकता है कोई न्यू बिगिनिंग का वेट कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा ब्रेक थ्रू आ सकता है लाइफ में, जहाँ पर कि कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। ओके, एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है इनकी लाइफ में या आपके लाइफ में इनके साथ। ओके, और पॉसिबिलिटीज है कि चीजें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि ये व्यक्ति स्टैंड ले रहे हैं, ये व्यक्ति हार नहीं मान रहे हैं इस टाइम पर। ओके, तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि ये व्यक्ति आपकी तरफ एक्शन लेंगे फ्यूचर में। ओके, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ पर हम फ्यूचर की एनर्जी चेक करेंगे। फ्यूचर में क्या एनर्जी रहेंगी आपकी और इस व्यक्ति की इस रिलेशनशिप में। फ्यूचर में कैसी एनर्जी रहेंगी रिलेशनशिप में आपकी और आपके पर्सन की, स्कॉर्पियो। तो थोड़ा सा आप डिफेंसिव रहेंगे, थोड़ा सा आप खुद की एक बाउंड्री बनाकर चलेंगे इस व्यक्ति के साथ। ओके, थोड़ा सा डिफेंसिव एनर्जी में रहेंगे। हालांकि ये व्यक्ति आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहें, लेकिन आप थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट करके रखेंगे। ओके, अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। ओके, क्योंकि अब आप और ज्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हैं। यहाँ पर है फ्लर्ट, ओपन माइंडेड लव। तो यहाँ पर आप इस व्यक्ति को हर्ट कर, तो यहाँ पर इस व्यक्ति को आप फ्लर्ट कर सकते हैं, एक फ्लर्ट वाली एनर्जी में रह सकते हैं, ओपन माइंडेड रह सकते हैं फिर से। ओके, क्योंकि यहाँ पर पैशनेट लव है आपका। ओके, यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। इसके साथ ही साथ थॉटफुल और प्रोग्रेसिव लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप फिर से इस बारे में सोचेंगे, इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, फ्लर्ट करने के बारे में सोचेंगे, या प्रोग्रेसिव लव देखेंगे इनमें। आपको लगेगा कि इनके साथ प्रोग्रेस होनी चाहिए। ओके, और स्टेबल कनेक्शन होना चाहिए। तो एक प्रोग्रेसिव लव भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। काइंड लव यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको लगेगा कि ये व्यक्ति काइंड है, मैच्योर है, सेंसिटिव है। ओके, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर आप की डिजायर हो सकती हैं इस व्यक्ति की तरफ, जहाँ पर आपको लग सकता है कि ये व्यक्ति स्टेबल भी है और काइंड भी है और सेक्सुअल है। ओके, तो सभी एनर्जी आपको इस व्यक्ति में दिखेंगी, सभी क्वालिटीज आपको इस व्यक्ति में दिखेंगी फ्यूचर में। ओके, इस वजह से आप फिर से एक चांस ले सकते हैं। आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी कैसे रहेंगी आपकी तरफ, स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जी कैसे रहेंगी फ्यूचर में। ये व्यक्ति डेडिकेटेड रहेंगे, कैलकुलेटिव रहेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डेडिकेटेड रहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और सोच विचार करके आपके साथ डेडिकेटेड होना चाहेंगे। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में 5 ऑफ पेंटिकल से। तो
फ्यूचर में हो सकता है कम्युनिकेशन गैप भी हो या अभी भी है कम्युनिकेशन गैप, लेकिन ये व्यक्ति इसके साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल भी हैं। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना चाहते हैं, और रियल लव है यहाँ पर, रियलिस्टिक लव है यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल से। तो ये व्यक्ति फॉलो करना चाहते हैं आपको। ओके, फ्यूचर में भी ये व्यक्ति आपको फॉलो करेंगे, और जो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है वहाँ पर ये व्यक्ति सोचेंगे। ओके, और फिर से यहाँ पर डेडिकेटेड रहेंगे। हालांकि यहाँ पर फ्यूचर में कम्युनिकेशन गैप भी आ सकता है। ओके, गाइडेंस क्या है आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस व्यक्ति के लिए, वृश्चिक राशि के लिए गाइडेंस क्या है रिलेशनशिप में। सबसे पहले इनडिसीजन, अफ्रेड हैं आप नहीं चाहते हैं कि आप अब कोई भी गलती करें। आप किसी के साथ कमिट होने से पहले, आप कोई एक डिसीजन बनाने से पहले, किसी के साथ आगे बढ़ने से पहले आप अफ्रेड हैं, आप डरे हुए हैं कि आप कोई गलती ना कर ले किसी के साथ आगे बढ़कर। कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है, मिस्टेक्स हो सकती है, आगे जाकर आपको पछतावा हो सकता है। इस वजह से आप इनडिसाइसिव एनर्जी में हैं, इनडिसीजन में हैं। ओके, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी भी तरीके का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ओके, अभी, और गिविंग टू मच, तो आपने बहुत ज़्यादा दे दिया है, आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा टू मच किया है इस रिलेशनशिप में, और अब आपको देने और लेने में संतुलन की आवश्यकता है। ओके, एक बैलेंस की ज़रूरत है, गिविंग एंड रिसीविंग में एक बैलेंस की ज़रूरत है आपको। ओके, तो आपने बहुत कुछ दिया है, आपने ही हो सकता है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने ही टू मच कर दिया है इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। ओके, तो अब आपके साथ पहले इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आप डिसीजन बनाएं। ओके, इसके साथ ही साथ टू बिजी, तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं कोई बिजी होने का बहाना बना रहे हैं, या आप बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस व्यक्ति को डेट नहीं करना चाहते हैं, या इस व्यक्ति की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको भी अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, इनको डेट करना चाहिए। ओके, आप बिजी होने का बहाना बना सकते हैं, या आप बिजी रहने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, तो कंफ्यूज की एनर्जी हो सकती है, क्लैरिटी चाहिए यहाँ पर। ओके, अभी का टाइम ये हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है, या वाकई में आप क्या चाहते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्लैरिटी की जरूरत है, स्पष्टता की जरूरत है। ओके, कंफ्यूजन से निकलने की जरूरत है, आपको देखना है कि आप वाकई में क्या चाहते हैं। इसके बाद है यहाँ पर ऑलवेज चेजिंग, नॉट कमिटेड, तो आपने हो सकता है कि इस व्यक्ति को चेज किया है, इस व्यक्ति के पीछे भागे हैं। ओके, आपको ऐसा लगा है कि आप ही इस व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं, तो अब आपको किसी एक व्यक्ति के साथ कमिटेड होने की जरूरत है। ओके, तो अगर आप भाग रहे हैं किसी के पीछे और कमिटेड नहीं हो रहे हैं, तो अब आपको कमिटेड होने की जरूरत है। ओके, आप हो सकता है कमिटेड नहीं है किसी के साथ। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर आ रही हैं स्कॉर्पियंस के लिए, और ये गाइडेंस के लिए मैसेज है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, मैसेजेस मिले हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।